हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। जैसे ही एक गर्भवती महिला की पीरियड मिस हो जाती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाती है। उसके बाद डॉक्टर हमारा चेकअप करके डॉक्टर हमें एक गुड न्यूज़ देते हैं कि आप माँ बनने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो है हमें इतनी खुशी होती है, सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हर लेडीज़ को, घर के सभी मेंबर को ये चिंता लगी रहती है कि या फिर ये सोच सोच के दिल धड़कते रहता है कि आने वाला नन्हा शिशु क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम बेटी है तो आप सेकेंड टाइम ज़रूर चाहेंगी कि मुझे एक बेटा हो जाए और मेरी जो फैमिली है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आप लोग बेबी बॉय या बेबी गर्ल के सिम्पटम को जानना चाहते हैं कि आने वाले क्या है। आप अपनी हरकतों से ये चीज़ें जान सकती है। विदाउट अल्ट्रासाउंड के, यानी आप बिना अल्ट्रासाउंड के कैसे जान सकती है कि आने वाला शिशु जो है वो एक बेटा ही है या फिर एक बेटी ही है। गाइज, मैं यहाँ पे बेटा या बेटी के सिम्पटम आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको भी जानना है कि आपका बेटा पल रहा है गर्भ में या फिर बेटी पल रही है तो आप इस वीडियो को देखकर और अपने सिम्पटम को देखकर अनुमान लगा सकती है कि आने वाला शिशु क्या है। और अगर आप एक गर्भवती स्त्री हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन इसी तरह की वीडियो डालती हूँ और आप अपने सिम्पटम को देखकर अंदाज़ा लगा सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं वो कौन कौन ऐसे सिम्पटम हैं जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि आने वाला शिशु क्या है। सो फ्रेंड्स, पहला जो सिम्पटम होता है वो होता है नाभि का बाहर आना या अंदर हो जाना। आपके यूरिन का कलर डार्क या पीला होना, ठीक है, या फिर आपके गर्दनों का, नाक का या फिर निप्पल का कलर डार्क या काला हो जाना। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पेट का आकार गोल है या फिर अंडाकार में है तो आपको क्या होगा। या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है या फिर ऊपरी हिस्से में दर्द है तो आपको क्या होता है। आज मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देने अगर आप चाहती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा हो तो इस पूरी वीडियो को वॉच करें और अच्छे से क्लियरली सारी बातें समझें। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और आपके जो हाथ पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो बोला जाता है आपका जो आने वाला संतान होगा वो एक बेबी बॉय होगा, यानी कि वो आपका एक लाडला बेटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों की जो बातें होती है ना फ्रेंड्स, ये 80% महिलाओं के ऊपर सटीक बैठती है और ये पुराने ज़माने की बातें 100% कन्फर्म भी होता है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स, अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं या फिर आपके पैरों में पसीना आता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक बेटी होगी। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप पानी को ज़्यादा मात्रा में लीजिए ताकि आपका पसीना कम हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स, आपके पेट का आकार। फ्रेंड्स, आपके पेट का आकार देखकर पहले ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा सटीक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाला शिशु क्या है। ऐसा बोला जाता है फ्रेंड्स, अगर आपके 8वें या 9वें महीने में भी पेट आपका छोटा है, यानी कि छठे या 7वें महीने में पेट आपका देखकर लोग ये बोलते हैं कि इनका पेट बहुत छोटा है,
तो ऐसा बोला जाता है कि आपके घर में पल रहा शिशु जो होगा वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स, ये सिस्टम मेरे ऊपर सटीक बैठा था और मेरा बेबी बॉय है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अभी मेरा बेटा 3 ईयर का है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका वेट गेन होना, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो तक वज़न बढ़ना एक आम बात होती है। अगर इससे ज़्यादा आपका वेट गेन हो रहा है तो ऐसा बोला जाता है कि आने वाला जो संतान होगा वो एक बेबी बॉय होगा। बट मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए। के दौरान अगर आप वेट गेन करते हैं तो इससे आपके बच्चे का भी वेट गेन होगा, जिसके कारण जो है बच्चा एक प्राकृतिक रूप से डिलीवर नहीं हो पाएगा और आपको सिजेरियन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। इसके बाद ये है फ्रेंड्स, भूख का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर देखा होगा फ्रेंड्स कि आपको भूख नहीं लगती है, खाने का मन ही नहीं करता है और आपको लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील होता है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में। बट फ्रेंड्स, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो आने वाला नन्हा मेहमान है वो एक लड़का होगा। फ्रेंड्स देखिए, आपको भूख जो लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चा है हमारा वो बन रहा ही होता है। हमारा ब्लड और हमारा खान पान हर चीज़ जो है वो बच्चे के लिए तैयार होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसका ये भी कारण है कि अभी आपका शिशु बहुत ज़्यादा छोटा है और उसकी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके अलावा अगर आपके पेट गोल है और चौड़ा दिखाई दे रहा है तो ऐसा बोला जाता है फ्रेंड्स कि आपके घर में पल रही शिशु जो है वो एक लड़की होगी। ये बड़े बुजुर्ग की कही हुई बातें हैं फ्रेंड्स। और कई बार क्या होता है, जैसे जो मैं सिस्टम आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, कई बार होता ये है कि आपके सारे सिस्टम जो है वो बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। आप जो भी वीडियो देखती है तो आपको लगता है मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है या जो महसूस हो रहा है वो बेबी बॉय से रिलेटेड है, किंतु जब आपकी डिलीवर होती है तो आपको बेबी गर्ल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये एक सिस्टम है और ऐसा बोला भी जाता है कि बंद मुट्ठी, यानी बच्चा अभी आपके पेट में बंद है तो ऐसा बोला जाता है कि बंद मुट्ठी में पता नहीं कितने पैसे हैं। तो ऐसे ही ऊपर भी बात होती है, तो वो डिलीवर के बाद ही पता लगता है कि बेटा होगी या फिर बेटी होगी। इस टाइम पे जो है ना, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमें बड़े बुजुर्ग देख करके बताते हैं। तो मैं आपकी क्रेवी को, आपकी जिज्ञासा को कम करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और जो मेरे साथ में बेबी बॉय के सिस्टम थे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है ना, मतलब कि 1 से लेकर 3 महीने तक में आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आपको जो है फ्रेंड्स बेबी बॉय होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसी का उल्टा, अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आती है और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती हो, आप बहुत ज़्यादा थकान फील करती है, तो बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु वो एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा चंचलता दिखाती है, बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद भी फुर्ती है, तो बोला जाता है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो मैं सिस्टम बता रही हूँ वो मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। आपके साथ सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, अगर आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 बीट से ज़्यादा होती है तो आने वाला शिशु जो होता है 100% तो नहीं, मैं अपने तरीक़ा से बता सकती हूँ कि वो एक बेटा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड देखे हैं फ्रेंड्स। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया भी है कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट जो थी वो 140 से ऊपर आई है तो बेबी बॉय हुआ है। मैं 100% नहीं कहती हूँ फ्रेंड्स कि जिसका 140 से ऊपर आता है बेबी बॉय ही होता है।
कई बार क्या देखा गया है कि बच्चे का हार्ट बीट जो है 140 से नीचे भी आई थी, 1-2 पॉइंट ही कम आए थे और उनको भी जो है बेबी बॉय ही हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स 80% महिलाओं के साथ क्या होता है, जिन भी महिलाओं का हार्ट बीट बच्चे की 140 से ऊपर आती है तो उनको बहुत ज़्यादा अधिक चांस होते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सटीक ये होता है, आपका वाइट डिस्चार्ज आपको दर्शाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान देखिए वाइट डिस्चार्ज हर एक महिला को होता है, परंतु अगर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो बोला जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बोला जाता है अगर वही वाइट डिस्चार्ज आपको हल्का रेडनेस या फिर पीला दिखाई देता है तो जल्द से जल्द जाकर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।